आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 18 अगस्त का ये शाम का वीडियो है। तो इसमें हम बात करेंगे कि इस समय मानसून की क्या स्थिति है और आगे क्या रहने वाला है। तो इस समय मानसून जो 100% पर आ गया था, वो फिर से 101% पर आ गया। थोड़ी सी अच्छी बारिश हुई है और आपने देखा होगा कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। और अगर देखा जाए तो मुंबई में अभी तक जो बारिश हुई है, यानी कि अगस्त के महीने में, वो 550 मिलीमीटर से ज्यादा की हो गई है। और जो पूरा एवरेज होता है अगस्त के महीने का, वो 560.6 मिलीमीटर का होता है। तो आज ही ऐसा लग रहा है कि आज रात तक ये बारिश का जो आंकड़ा है पूरे महीने का, वो पार हो जाएगा। और अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर भारी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। अगर हम सैटेलाइट पिक्चर देखें, ये आज 3 बजे के आसपास का है, दोपहर के 3 बजे के आसपास का। तो इसमें आप देखिए कि जो बादल बने हुए हैं, ये पाकिस्तान के कई इलाकों में बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह में बने हुए हैं। आपने देखा होगा कि किश्तवाड़ में बादल फटा है, बदकिस्मती से बहुत लोगों की जान गई है। उससे पहले धराली में इस तरह का हादसा हुआ था। शिमला, मनाली, ये सारे इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये जो बादल है, इस समय आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा उत्तरी राजस्थान में है और हरियाणा के आसपास बने हुए हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। और ये आपका मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ ये पश्चिमी तट पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। उसी तरह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाके भी अब बारिश देख रहे हैं। इस इलाके में भारी बारिश की गतिविधियां जारी है। और इस समय अगर हम देखें तो अभी जो वेदर रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे अलग अलग जगह से करते हैं। पहले ये पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में जैसे मैं लगातार दोनों देशों का वेदर बताता हूँ, नेपाल का भी और बांग्लादेश का भी। तो इसमें आप देखिए कि पंजाब प्रांत में बारिश की गतिविधियां हैं, सिंध बलूचिस्तान में है, सिंध में खंड वर्षा है। और ये जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां अभी भी मॉडरेट होने वाली है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का खतरा अभी भी बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आप जो वेदर एक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ, इसमें भी थोड़ा सा कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, यानी कि 24 घंटे के बाद 19 तारीख और 20 तारीख की बात करें, तो उसमें देखेंगे कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो ये जो वेदर मैं आपको बता रहा हूं, ये आज देर रात से कल 19 तारीख का वेदर है। यानी कि 19 तारीख को ये वो स्थिति बनने वाली है, वो क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी है, तो अगले दिन का वेदर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब पंजाब के भी कई इलाके अब बारिश देखने वाले हैं। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पंजाब के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएगी। अबोहर, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, ये सारे इलाके भी अब बारिश देखेंगे। यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क बना हुआ था। और उसी तरह से हरियाणा के कुछ इलाकों में, खास करके यमुनानगर, पंचकुला और उसके आसपास के इलाकों में, और चंडीगढ़ वगैरह में भी बारिश की संभावना कुछ दिखाई दे रही है। माफ कीजिएगा। सिरसा और फतेहाबाद में भी बारिश की गतिविधियां होंगी, हल्की होंगी, लेकिन खंड वर्षा होगी। यानी कि बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। दिल्ली में आज आपने देखा होगा बादल आते जाते रहे और थोड़ा सा उमस में कमी आई है। तो साउथ वेस्टर्ली विंड हुई है, जो पूर्वी हवा थी वो थोड़ा सा उसका डायरेक्शन बदला है। तो नमी में थोड़ी सी कमी आने के कारण थोड़ा सा मौसम ठीक होता हुआ दिख रहा है। अब अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की बात करें, तो यहाँ पर अभी बारिश की गतिविधियां कम है। कल परसों भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो अच्छी बारिश हो रही थी उसमें कमी आई है। तो अब क्या है, एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ पहले पहाड़ों पर थी, फिर वो दिल्ली के ऊपर आई, उसके बाद फिर से वो नीचे की तरफ गई है। यानी कि पहले जैसलमेर के आसपास थी, अब ये भुज और अहमदाबाद से होते हुए इस तरह से, यानी कि सेंट्रल इंडिया से होती हुई आगे जा रही है। और इस समय एक डिप्रेशन बनने वाला है। ऑलरेडी बेलमा लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। जो डिप्रेशन है आपका, वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट के आसपास बनेगा और ये अंदर की तरफ आएगा। यानी कि धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा। जो पहला लो प्रेशर एरिया था वो कमजोर हो गया विदर्भ पर आकर, और उसके बाद उससे पहले वाला नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में पहुंचा, उसके बाद ये विदर्भ पे जाके कमजोर हुआ। ये जो डिप्रेशन है ये काफी आगे तक आएगा। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक पहुंचेगा। और इसके बाद 21-22 तारीख को एक और नया लो प्रेशर एरिया फिर बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर बनना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि लगातार अगस्त के महीने में आपको लो प्रेशर एरिया बनते दिखेंगे, जो काफी ज्यादा एक तरह से अपवाद है, यानी कि इतना ज्यादा बनते नहीं है। और ये अगर देखें तो हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के बरेली और मुरादाबाद, पीलीभीत, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, ये जो जितने भी इलाके हैं, मथुरा वगैरह, इन इलाकों में खंड वर्षा है, टुकड़ों में बारिश हो सकती है। लगातार बारिश नहीं होगी, झमाझम बारिश नहीं होने वाली है।
उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां काफी हल्की रहेंगी। और उसी तरह से अगर देखें बिहार की बात करते हैं तो बिहार के भी जो किशनगंज, अररिया, सुपौल, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, ये जो इलाके हैं, बांका, जमुई, इस इलाके में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। झारखंड में भी बारिश की गति में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, यानी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना तो दिखाई दे रही है कुछ इलाकों में, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। पटना में, गया और उसके दक्षिण में इलाकों में बारिश होगी, और ये झारखंड के कई इलाकों में बारिश दिखाई देगी, लेकिन भारी बारिश नहीं होगी। उसी तरह से पश्चिम बंगाल की उप हिमालय पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार से लेकर के मुर्शिदाबाद, बीरभूम और ये पुरुलिया, बांकुड़ा, शांति निकेतन, कोंटई, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, 24 परगना, इन सारे इलाकों में छुटपुट बौछारें यानी मॉडरेट शावर्स यानी 5 से 10 मिलीमीटर की एवरेज रेनफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। अगर सिक्किम की बात करें तो वहां पर तेज बारिश है। पश्चिमी असम में भी काफी तेज बारिश है, और उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये भी इलाके काफी तेज बारिश देखने वाले हैं। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में बदकिस्मती से अभी भी बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही है। आज खंड वर्षा के चांसेस थोड़े से हनुमानगढ़ और गंगानगर वगैरह में दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से ये अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली में भी छुटपुट बौछारें यानी काफी हल्की बौछारें की संभावना दिखाई दे रही है। कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है। और इसके बाद अगर अगले दिन की बात करें तो भी हम देखेंगे कि जो वेदर एक्टिविटी है वो सारी आपकी जो दक्षिणी जो राजस्थान है वहां पर दिखाई देगी। हो सकता है कि बाड़मेर और सिरोही, पाली, नागौर, ये जो इलाके हैं, उसके बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये इलाके और आपका जो कोटा संभाग है वहां पर कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे जाए। ये 20 तारीख की बात है। 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख में भी पूर्वी राजस्थान में ही हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली है। आज अगर ये बात करते हैं हम आज रात से लेकर के कल 19 तारीख तक, तो जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहां पर फिर से बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। मंदसौर वगैरह में बारिश हुई है, हालांकि बहुत ज्यादा जगह पर नहीं हुई है मंदसौर में, लेकिन मैंने एक दो जगह पर वीडियो भी देखा है कि नर्मदा नदी जो उसके आसपास है वहां पर भी काफी ज्यादा बहाव हो गया था। तो अभी भी कई हमारे मित्र कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। आप जो बता रहे हैं कि दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन ये ऐसा होता है कि कभी कभी जब मानसून बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता तो एक ही जिले में किसी इलाके में बहुत तेज बारिश होती है, कहां पर कम होती है, तो छुटपुट बौछारें भी होती है। तो ये जो पैटर्न है रेनफॉल का वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो किसान भाइयों ने बारिश पहले देखी थी जून के शुरुआती दौर तक, तो वो बारिश काफी ज्यादा थी। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है हमें। अब अगर देखें तो मध्य प्रदेश के कई इलाके लगातार बारिश देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो आप देखिए डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर से लेकर के बैतूल, होशंगाबाद और देवास, नरसिंहपुर, यहाँ से और आगे और चलेंगे तो ये हम ये भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, अगरमालवा और ये जो अलीराजपुर, बड़वानी, खांडवा और ये आपका हरदा और ये खरगोन, ये सारे इलाके में बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली है। ये अगर और आगे चलते हैं हम, यानी कि अगर 20 तारीख की बात करते हैं तो 20 तारीख में भी जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है वो ज्यादा बारिश देखेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहने वाली है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में काफी दिनों के बाद जो मध्य भाग है छत्तीसगढ़ के, रायपुर और दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ वगैरह, इस इलाके में बारिश की गतिविधियों थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। और उसी तरह दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी बारिश काफी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो इससे छत्तीसगढ़ से लगे हुए इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना ही नजर आ रही है। गुजरात में भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। और अब जो बारिश, ये जो वेदर सिस्टम है, ये आप देखेंगे कि अभी जो बारिश है ये आप सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, पंचमहल, डांग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भरूच और भावनगर वगैरह में भारी बारिश देखा। गिर सोमनाथ, जूनागढ़, देवभूमि, द्वारिका, ये सारे इलाकों में भी दीव वगैरह में, पोरबंदर से लेकर के और आपका राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाड, ये मोरबी, जामनगर, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, इदार, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां होने वाली है। दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश होगी। अब अगर हम कल परसों की बात करते हैं 20 तारीख की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दक्षिणी जो इलाके हैं सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, नर्मदा, ये जो इलाके हैं वहां पर अतिवृष्टि यानी 200-250 मिलीमीटर तक की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी गुजरात में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना नजर आ रही है।
अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों के दौरान जो कोकण एंड गोवा है, मुंबई सहित थाने, दहानू, अलीबाग, रायगढ़ वगैरह ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। सिंधु और रत्नागिरी में भी मॉडरेट टू हैवी रेन की संभावना दिखाई दे रही है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी भारी बारिश है, और नासिक, मालेगांव, जलगांव, धुले, नंदुरबार ये जो इलाके यहाँ पर भी मॉडरेट टू हैवी शावर्स की संभावना है। विदर्भ के नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली ये भारी बारिश देखेंगे। और अगले 1-2 दिनों के दौरान मराठवाड़ा में भी हिंगोली, लातूर, जालना ये सारे जो इलाके हैं, परभनी, उस्मानाबाद ये सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो यानी कि 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां मराठवाड़ा में कम हो जाएगी, विदर्भ में कम हो जाएगी, मध्य महाराष्ट्र में कम हो जाएगी, लेकिन कोकण एंड गोवा में लगातार जारी रहने वाली है। तेलंगाना में भारी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, जो अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि दूसरा वेदर सिस्टम भी तेलंगाना के आसपास होता हुआ ही गुजरेगा। अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कोस्टल आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में हल्की से मध्यम बारिश होगी। रायलसीमा में बारिश कम हो जाएगी। तमिलनाडु में ना के बराबर बारिश है। केरल में भी बारिश कम है। कोस्टल कर्नाटका में तेज बारिश होगी। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है। अभी भी यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन लक्षद्वीप में बारिश में थोड़ी सी कमी आपको दिखाई दे जाएगी। तो यानी आप कह सकते हैं कि उत्तर भारत में बारिश कम हो जाएगी, पहाड़ों पर लगातार जारी रहेगी। राजस्थान में बारिश कम है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, महाराष्ट्र, तेलंगाना और देश के पश्चिमी तट पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनती दिख रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।